के तूने दिवस बिताया था, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो मेरी शाम से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा 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 माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोपाल Govinda, Govinda, Gopal Nandalal.
Guru
हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधे 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 दर्शन राधे 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 दर्शन वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 हमारो
बोलिए भक्तवत्सल भगवान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर तरुणबिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा
ज्ञात्वा अहं न जाने। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा उपस्थित आप सभी बड़भागियों का, सत्संग प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आए हुए सभी श्रोताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए और आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग रूप गोस्वामी जी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन सभी ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है उपदेशामृत। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत। उस उपदेशामृत ग्रंथ में 11 श्लोक हैं और 11वां श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन श्लोकों का एक एक जो वाक्य है, एक एक जो शब्द है, हम सब के लिए बहुत उपयोगी है।
इसीलिए आज जो है हम उपदेशामृत ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस उपदेशामृत ग्रंथ को किसने लिखा है? उनका नाम है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत सारे पार्षद थे। पार्षद यानी कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे। उन सारे भक्तों में 6 भक्त सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे टॉप मोस्ट हैं, सबसे बड़े हैं। और उन 6 में भी सबसे बड़े हैं रूप गोस्वामी जी। और रूप गोस्वामी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी जी जो है वो आज से 500 साल पहले बंगाल के जो प्रधानमंत्री थे उनके निजी सचिव थे। रूप गोस्वामी जी उनके निजी सेक्रेटरी थे। यानी कि बंगाल के जो प्रधानमंत्री थे उनको भी अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो रूप गोस्वामी जी से, अपने सचिव से, अपने सेक्रेटरी रूप गोस्वामी से पूछा करते थे कि मुझे इस विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मार्गदर्शन करिए। तो सोचिए कि आज से 500 साल पहले बंगाल के प्रधानमंत्री का जो निजी सचिव होगा वो अपने आप में ही कितना विद्वान होगा। और चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा कोई भक्त है तो वो है रूप गोस्वामी जी। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी के भीतर भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि रूप गोस्वामी जी जो है चैतन्य महाप्रभु जी के मन में कौन सी बात चल रही है वो जान जाते थे। जैसे आजकल बागेश्वर धाम वाले कोई बाबा जी हैं वो पूरे खानदान का नाम बता देते हैं कि आपके बाबा का नाम ये वो फलाना ठिकाना है कि नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी जी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन में कौन सी बात चल रही है, कौन सी लीला चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, रूप गोस्वामी जान जाते थे। इसीलिए उनका जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम। रूप गोस्वामी जी को भगवान की कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के मन की भी बात को जान जाते थे और कागज पर लिखकर दे देते थे। इतना ही नहीं, रूप गोस्वामी जी आज से 500 साल पहले जो है उनको 7 भाषा आता था। 7 भाषा उनको आता था, 7 लैंग्वेज उनको आता था। उड़िया, बंगाली और उर्दू भाषा, उनको 7 भाषा आता था। मिला जुला करके सब कुछ कहने का भाव ये है कि रूप गोस्वामी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि हम सब लोग वृंदावन में लगभग 2 साल से जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग राधा गोविंद देव जी के मंदिर में नहीं जा पाए हम लोग। आप लोगों को पता है उस राधा गोविंद देव जी को जो आज जयपुर में विराजमान है। जयपुर के महाराजा कौन है? जयपुर के महाराजा जो है हमारे राधा गोविंद देव जी हैं। आज भी जो है जयपुर में ऐसी मान्यता है कि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी आ जाए तो उसके सिर के ऊपर छत्र नहीं लगता है। सिर के ऊपर छत्र नहीं लगता है। जैसे पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बैठते थे तो उनके सिर के ऊपर जो है छाता जैसा छत्र लगता था, सोने चांदी का, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ उनके सिर के ऊपर छत्र लगता था। पहले के राजा महाराजा लोग लगाते थे। लेकिन आज भी जयपुर में मान्यता है कि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी आ जाए वो अपने सिर के ऊपर जो है छत्र नहीं लगाता है।
क्यों? क्योंकि वहां के राजाओं की मान्यता है कि इस जयपुर के राजा तो एकमात्र राधा गोविंद देव जी हैं और केवल उन्हीं के सिर पर छत्र लगना चाहिए। इसीलिए वहां के राजा महाराजा कोई अपने सिर पर छत्र नहीं लगाते, क्योंकि वो भले वो जयपुर के महाराजा होंगे लेकिन उन महाराजाओं के भी महाराजा हमारे ठाकुर जी हैं। तो जयपुर में जो राधा गोविंद देव जी हैं वो पहले वृंदावन में विराजते थे और उस राधा गोविंद देव जी को किसने प्रकट किया? रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया अपने प्रेम और भक्ति के प्रताप से। जो राधा गोविंद देव जी हैं वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए मूर्ति नहीं है, वो रूप गोस्वामी जी के प्रेम से प्रकट हुए विग्रह हैं, वो साक्षात प्रकट हुए हैं। तो सोचिए कि जो रूप गोस्वामी जी अपने, जैसे वृंदावन में स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी को प्रकट किया, वैसे ही रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद देव जी को प्रकट किया। कहने का मतलब यह है कि जो रूप गोस्वामी जी अपने प्रेम और भक्ति के बल से साक्षात भगवान को प्रकट कर दिए, वो रूप गोस्वामी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उस रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन सारे ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेशामृत। उसी उपदेशामृत में 11 श्लोक है और उन 11 श्लोक के ऊपर तो नहीं, जितना हो सके हम लोग आज उन्हीं श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इतने बड़े विद्वान भगवान चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े भक्त, उनका क्या विचार है, उन्होंने हम मानवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए क्या उपदेश दिया है, आज हम यही जानेंगे। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत ग्रंथ में सबसे पहले वो श्लोक लिखते हैं, बाचो बेगम मन सह क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदरोपस्थ बेगम, एतान बेगानियो विषहे तधीरा, सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्या। रूप गोस्वामी जी से एक बार पूछा गया कि रूप गोस्वामी जी आप हमको ये बताइए कि इस दुनिया में गुरु कौन बन सकता है, गुरु कौन बन सकता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर जो है रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत ग्रंथ के पहले श्लोक में उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गुरु कौन बन सकता है? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं जिस व्यक्ति में 6 गुण हो, जो व्यक्ति अपने 6 इंद्रियों के वेग को अपने बस में कर लिया हो, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है, पूरे पृथ्वी के लोगों को अपना शिष्य बना सकता है। कौन व्यक्ति? जो अपने 6 इंद्रियों के वेग को अपने बस में कर लिया है। वो 6 इंद्रियां कौन सी हैं? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहला कहते हैं बाचो बेगम। जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को अपने बस में कर लिया है, वो व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है। जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को बस में कर लिया है, अर्थात जो व्यक्ति अपने वाणी से कटु वचन नहीं बोलता है, जो व्यक्ति अपने वाणी से उत्तेजित होकर के नहीं बोलता है, जो व्यक्ति
दूसरे के भीतर क्रोध पैदा कर देने वाला शब्द नहीं बोलता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति अपने वाणी से सदैव मीठे वचन बोलता है, जो व्यक्ति अपने वाणी से सबको सम्मान पूर्वक बात करता है, वो व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है, वो व्यक्ति जो है सबको अपना शिष्य बना सकता है। इसीलिए हम सब लोगों को जो है ना अपने वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने वाणी से मधुर वचन बोलने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, कोयल काको देत है, कौवा काको लेत, मीठे वचन बोली के सबके मन हर लेत। संतों का वचन है कि आप देखिए, कौवा जो है किसी व्यक्ति का क्या ले लेता है कि लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात वो किसी का कुछ लेता नहीं है, लेकिन वो बोलता है ना, बड़ा काव काव बोलता है, इसीलिए लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। वो किसी का कुछ लेता नहीं है, चुराता नहीं है, डकैती नहीं करता, किसी से भिक्षा भी नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत काव काव बोलता है, बहुत कर्कश बोलता है, इसीलिए कोई उसको पसंद नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता है उसे। और दूसरी तरफ कोयल जो है किसी को कुछ भी देती नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग उसके दीवाने हैं। अभी जो है बसंत ऋतु चल रहा है, अभी हम लोग सुबह सुबह में कोयल का आवाज़ सुनते तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं काश हमारे घर के पास में पेड़ होता तो उस पर आकर बोलते, कोयल बोली दुनिया डोली है ना, कोई गीत है। तो कोयल जो है किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ देती नहीं, लेकिन वो मधुर बोलती है, मीठा बोलती है, इसीलिए सब लोग उसको पसंद करते हैं। यानी कि हमें जो है, अगर हम सब लोग चाहते हैं कि दुनिया के लोग हमको भी पसंद करें, तो हमें जो है मीठे वचन बोलना चाहिए। कहते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण को चूर्ण है तजदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि वाणी से हमेशा मीठा बोलिए, क्योंकि मीठे वाणी में ऐसी शक्ति है ना कि उससे क्रूर से क्रूर आदमी भी हमारे बस में हो जाता है। इसीलिए मीठे वचन बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग की वाणी कैसी होती है? हाँ, हम लोग की वाणी ऐसी होती है कि हम लोग की वाणी नहीं होती है, बाण होता है, बाण। एक होता है वाणी और दूसरा होता है बाण। हम लोग का बाण होता है, और वो भी ऐसा बाण होता है, राम जी के अमोघ बाण से भी खतरनाक बाण होता है। राम जी का भी बाण तो शत्रु को मार करके वापस आके तरकस में घुस जाता था, लेकिन हम लोग का बाण ऐसे चलता है कि जिसके हृदय में घुस जाए तो आर पार हो जाता है, उसी में फंस जाता है, फिर जिंदगी भर उसके हृदय से निकलता नहीं है। हम लोग का बाण होता है, वाणी नहीं होती है। लेकिन मधुर बोलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अगर हमारे घर के चाय में मिठास नहीं होगा ना, अगर चाय में चीनी नहीं होगा तो चल जाएगा, अगर दूध में, हमारे खीर में चीनी नहीं होगा ना, मिठास नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर वाणी में मिठास नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा। इसीलिए एक बार चाय में शक्कर डालना भूल जाइए, चलेगा, एक बार खीर में शक्कर डालना भूल जाइए, चलेगा, लेकिन वाणी में मिठास डालना मत भूलिए, नहीं चलेगा। मधुर वाणी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। कहते हैं कि इस वाणी में ऐसी ताकत है
कि अगर हम इस वाणी को संभाल करके बोलेंगे ना तो दिल में उतर जाएंगे, और इसको संभाल करके नहीं बोलेंगे तो दिल से उतर जाएंगे। दिल में उतरना और दिल से उतरना, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए वाणी को संभाल कर मधुर बोलना चाहिए। कहते हैं कि ये जो जीभ है ना, जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है ना कि चाहे तो हमारा हड्डी तोड़वा सकती है कि नहीं? अगर विश्वास नहीं है तो किसी को बोल के देख लीजिए, लेकिन अभी नहीं। अभी ट्राई व्राई मत करिएगा आप लोग। यहाँ कथा खत्म हो जाएगा, प्रसाद ले लीजिएगा आप लोग, फिर घर पे चले जाएगा उसके बाद सब उसके बाद, अभी नहीं। हाँ, वाणी बहुत खतरनाक भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार मुंह के अंदर 32 दांतों ने जीवा से कहा कि अरे जीवा रानी, तुम जो है ना मुंह के भीतर ही रहा करो, बार बार तुम लपक लपक के बाहर मत निकला करो, समोसा देखकर, जिलेबी देखकर, पानी पूरी देखकर, तुम जो है ना ये हम अंदर ही रहा करो। दांतों ने जीभ से कहा कि तुम बार बार बाहर मत निकला करो, अंदर ही रहा करो, नहीं तो हम इतने चोख हैं ना कि तुमको काट डालेंगे। उस समय जीभ ने दांतों से कहा कि देखो, ये तो मेरी शराफत है कि तुम बचे हुए हो, नहीं तो एक बार मैं किसी को अंट संट बोल दी ना तो सामने वाला ऐसा मुक्का मारेगा कि तुम 32 के 32 बाहर निकल जाओगे। सही बात है ना? खैर, मिला जुला करके सब कुछ कहने का भाव ये है कि वाणी से मधुर बोलना चाहिए, वाणी से मधुर बोलना चाहिए, और वाणी से जो है हमें सबको सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए, सबको सम्मान पूर्वक। जब भी ये बात आती है तो मुझको एक कथा याद आती है। अगर बोलना सीखना हो ना तो हमें माता सीता जी से सीखना चाहिए। अपने वाणी से कैसे छोटे से छोटे लोगों को भी सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए, ये माता सीता जी से सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर में पहुंच करके शिव धनुष को तोड़ दिया और उस समय शर्त के अनुसार राम जी का विवाह सीता जी से होना सुनिश्चित हो गया, उस समय जनक जी ने अपने राजमहल के एक नौकर को एक चिट्ठी लेकर के भेजा कि हे सेवक, तुम अयोध्या में जाओ और राम जी के पिता दशरथ जी को तुम सूचना दे दो कि हे दशरथ जी, आपके पुत्र ने धनुष तोड़ा है और शर्त के अनुसार राम का विवाह सीता से होना सुनिश्चित हो गया है, अतः आप आइए। जनक जी ने अपने दूत को, अपने सेवक को, अपने नौकर को ये सूचना लिख करके और अपने सेवक को अयोध्या में भेज दिया। वह सेवक अयोध्या में पहुंचा, राजा दशरथ जी के महल में पहुंचा, राजा दशरथ जी को प्रणाम किया और सेवक ने राजा दशरथ जी से कहा कि हे महाराज, आज आपके पुत्र राम ने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया है, बड़ा अद्भुत कार्य किया है। दशरथ जी उत्सुक हो गए कि मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा काम किया है, क्योंकि जब बच्चे अच्छे काम करते हैं ना तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है।
इसीलिए बच्चों को अच्छा काम करना चाहिए। हम लोग खाली बस गाते रह जाते हैं कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, और बाद में पता चलता है कि बेटा ऐसा काम करेगा कि माँ बाप का नाम बदनाम करेगा। दशरथ जी ने उत्सुक होकर के पूछा कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है। उस समय सेवक ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र राम जो है जनकपुर में पहुंच करके बड़ा अद्भुत कार्य किए हैं। क्या कि जिस शिव धनुष को रावण हिला तक भी नहीं पाया, ऐसे शिव धनुष को आपके पुत्र राम ने बस एक झटके में उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और शर्त के अनुसार जो है आपके पुत्र का विवाह जनकपुर के जो राजा हैं जनक जी, उनकी पुत्री सीता जी से होना सुनिश्चित हो गया है। अतः आप विवाह की तैयारी करिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने ये बात सुनी, उस समय उनके आंखों से आंसू भर आए, खुशी के आंसू आ गए, और इतने खुश हुए कि राजा दशरथ जो है अपने गले में करोड़ों अरबों रुपए का जो है सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़े हुए वो माला पहने हुए थे। तुरंत जो है राजा दशरथ जी ने अपने गले का हार निकाल करके और उस नौकर को दिया कि हे सेवक, तुम ये हार ले लो। उस समय जनक जी के जो नौकर थे उनके आंख में आंसू भर आए, और उन्होंने कहा कि महाराज आप क्षमा करें, मैं ये हार नहीं ले सकता, मैं ये हार नहीं ले सकता। दशरथ जी ने पूछा क्यों नहीं ले सकते? तो उस नौकर ने कहा कि हे दशरथ जी, मैं ये हार इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये जो अयोध्या है ना, ये जो आपका राजमहल है, ये मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है, और एक पिता को जो है अपने बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं सोने का हार कैसे ले लूं, इतना कीमती हार कैसे ले लूं? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उस नौकर ने दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी, मैं ये हार नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही दिनों के बाद जो है ये मेरी बेटी का ससुराल होने वाला है, और एक पिता को अपने बेटी के ससुराल का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं ये इतना कीमती हार कैसे ले लूं? मैं नहीं ले सकता। दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि ये अयोध्या जो है तुम्हारे बेटी का ससुराल कैसे हो गया? उस समय उस नौकर ने, उस सेवक ने रोते रोते कहा कि महाराज क्षमा करें, छोटी मुंह बड़ी बात। महाराज, मैं जो है ना जनक जी के राजमहल का एक छोटा सा नौकर हूँ, झाड़ू पोछा लगाने वाला, कचरा साफ करने वाला एक नौकर हूँ। लेकिन फिर भी जो जनक जी की जो पुत्री है ना सीता, मैं उनका नौकर हूँ। लेकिन जनक जी की जो पुत्री सीता है वो इतनी संस्कारी है, उनके भीतर इतना संस्कार है कि अपने घर के मुझ नौकर को भी जो है वो पिताजी पिताजी कहकर बुलाती हैं। तो दशरथ जी आप बताइए कि जब सीता जो है मुझको अपना पिता कहती हैं तो वो भी तो मेरी बेटी हुई है ना, और उसी बेटी का यहाँ पे शादी होने वाला है। मेरी बेटी का ये ससुराल होने वाला है। तो वो मेरी बेटी और मैं उसका पिता हूँ। तो बेटी के घर का तो जल भी नहीं पिया जाता, मैं इतना कीमती हार कैसे ले लूं? उस नौकर ने मना कर दिया। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि वो
मेरी होने वाली बहू इतनी संस्कारी है। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि आप देखिए, माता सीता जी जो है अपने राजमहल में जो नौकरी करता था, ऐसे अपने सेवक को भी कितना सम्मान पूर्वक बोलती थी, ऐसे सेवक से भी जो है कितना सम्मान पूर्वक बात करती थी, उनको भी अपना पिताजी बाबूजी कहकर बुलाती थी। अतः माता सीता जी के इस चरित्र से हम सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम सब लोगों को भी जो है अपने छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, चाहे कोई धन से छोटा हो, चाहे आयु में छोटा हो, चाहे ज्ञान में छोटा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में छोटा हो, हमें उससे सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। हमारे ठाकुर जी, हम लोग जिस ठाकुर जी की भक्ति करते हैं ना, वो ठाकुर जी की वाणी कैसी है? भागवत में गोपियां कहती हैं, मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बोध मनो गया पुष्करे क्षणा प्रणत देहिना पाप कर्षणम फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम त्रीणाचरानुगम श्रीनिकेतनम क्रीडुकुचेषुना कृन्दिरीक्षयम्। हम लोग जिस ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, जिस ठाकुर जी का हम लोग दिन रात नाम जप करते रहते हैं, माला जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग जिस ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, अभी 1-2 मिनट में जनरेटर चालू हो जाएगा, तब तक सब लोग शांति बना कर रखेंगे। हम लोग जिस ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उस ठाकुर जी की वाणी कैसी है? तो गोपियां कहती है, मधुर या गिरा बल्गु वाक्यया। गोपियां कहती है कि उस ठाकुर जी का जो वाणी है वह अमृत से भी मधुर है। गोपियां यहां तक कहती हैं कि कृष्ण की वाणी, हे कृष्ण, आपकी वाणी इतनी मधुर है कि हम सब गोपियां जो हैं बिना मोल के, बिना कीमत के जो है आपके वाणी पर फिदा हो गई हैं। आपके वाणी को सुन करके, आपके मधुर वाणी को सुन करके हमने अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। आपके वाणी को सुन करके, हमारे ठाकुर जी की वाणी इतनी मधुर है।
भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि भागवत में वर्णन है कि जब हमारे श्री ठाकुर जी बोलते हैं ना, तो उनकी वाणी को सुन करके कोयल भी लज्जित हो जाते हैं। कोयल भी लज्जित हो जाती है कि अरे ये कौन है जो हमसे भी मधुर बोल रहा है। हमारे ठाकुर जी की वाणी इतनी मधुर है कि करोड़ों करोड़ों कोयल भी उनके वाणी को सुनकर लज्जित हो जाते हैं। ऐसी हमारे ठाकुर जी की मधुर वाणी है। रामायण में वर्णन है कि भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि अगर कोई मरा हुआ आदमी भगवान की वाणी सुन लेना तो जिंदा हो जाएगा। रामायण में वर्णन है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि अगर कोई मरा हुआ आदमी सुन ले तो जिंदा हो जाएगा। और हम लोगों की वाणी ऐसी है कि अगर जिंदा आदमी सुन ले तो मर जाएगा। हम लोगों की वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, जिंदा आदमी सुन ले तो मर जाएगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो खैर हम लोगों को जो है माता सीता जी के चरित्र से, भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र से हम सब लोगों को मधुर बोलना सीखना चाहिए। कभी भी हम लोगों को अपने वाणी से ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिस शब्द को सुन करके सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो जाए, उत्तेजित हो जाए। नहीं, आज जो है मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूं कि आज जो है आदमी के पास, पहले की अपेक्षा आज जो है ना आदमी के पास सब कुछ है। पहले तो लोगों के पास घर भी नहीं होता था, लेकिन आज एक से बढ़ करके एक घर है लोगों के पास, है कि नहीं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज आदमी के पास सब कुछ है। पहले की अपेक्षा आज आदमी के पास सब कुछ है, बहुत सारा साधन है, सुविधा है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आदमी के घर में खुशहाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो है लेकिन आदमी की वाणी ठीक नहीं है। वाणी ठीक नहीं है, वाणी कर्कश है, इसीलिए सबके घर में जो है अशांति छाई हुई है। इसीलिए हम लोगों को मधुर वाणी बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कई बार जो है हम लोगों को, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप कहते हैं कि मधुर बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, और सत्य तो कड़वा होता है, और आप कहते हैं मधुर बोलना चाहिए। तो हम क्या करें? आप कहते हो कि मीठा बोलना चाहिए और शास्त्र में लिखा है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। तो हम मीठा कैसे, सत्य को मीठा कैसे बोले हम? क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। तो देखिए इसका उत्तर ये है कि ये तो सत्य है कि सत्य वचन कड़वा होता है, लेकिन हमको जो है सत्य को भी मीठा बना करके बोलना है। देखिए खाली सत्य बोलना ये कैसे है जानते हैं? खाली सत्य बोलना जो है ना, किसी आदमी को जो है ना जलेबी को घी में डुबा करके दे दीजिए, वैसा है। केवल सत्य बोलना ये कैसे है? जलेबी को घी में डुबा करके देने जैसा है। अगर जलेबी को घी में डुबा करके किसी को दे देंगे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन पचेगा नहीं। है कि नहीं? पचेगा नहीं, पचेगा। तो सत्य बोलना कैसे है? जलेबी को घी में डुबा कर देने जैसा है।
लेकिन सत्य को मीठा बनाकर बोलना ये कैसे है? जलेबी को चीनी के पाग में डुबा कर देने जैसा है। अगर जलेबी को चीनी के पाग में डुबा कर देंगे ना तो आदमी बढ़िया से खा लेगा, उसको स्वाद भी आएगा और पचा भी लेगा, है कि नहीं? इसी तरह से हम सत्य को मीठा बना करके बोलेंगे ना तो आदमी उसको प्रेम से स्वीकार भी कर लेगा और सुधार भी कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग जो है सत्य को मीठा बना के नहीं बोलते हैं, केवल सत्य को हम सत्य बोल देते हैं, तो ये कैसे है? जलेबी को घी में डुबा के देने जैसा है। जलेबी को घी में डुबा कर देंगे तो भी अच्छा है लेकिन पचेगा नहीं। आदमी का कलयुग में ऐसे ही पेट ढीला रहता है कि नहीं? कुछ ही पचता नहीं है अंदर। तो खैर सत्य को मीठा बनाकर बोलना चाहिए। जैसे रामायण में एक सुंदर प्रसंग है। देखिए रामायण जो है ना, केवल रामायण जो है हमको केवल भगवान की भक्ति ही नहीं सिखाती है। रामायण जो है केवल हमको भगवान का भजन ही नहीं सिखाती है। रामायण जो है हमको कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे हमें खेलना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, ये सब सिखाती है रामायण। रामायण ऐसा नहीं कि बस खाली भजन करना सिखाती है, ऐसा नहीं है। रामायण हमको बोलना भी सिखाती है कि कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना चाहिए। सत्य को हम कैसे मीठा बनाकर बोले, ये राम जी से सीखना चाहिए। रामायण में कथा है ना कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, है ना, और जैसे ही मंथरा को पता चला तो मंथरा ने कैकेयी का कान भरा। और आप सब लोग जानते ही हैं, आदमी को एक बार भोजन में जहर मिला के दे देंगे ना तो आदमी जिंदा जी लेगा। आदमी के दूध में जहर मिला देंगे ना तो आदमी एक बार बच जाएगा, लेकिन आदमी के कान में जहर मिला दीजिए ना तो निश्चित वो मरेगा और सामने वाले को ही मारेगा। वो कान का जहर बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, हाँ बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए कोई भी हमको किसी की बात सुनाता है ना तो हम बहुत धीरज से सुनते हैं। हम कोई भी किसी का बात सुनाता है ना तो हम बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि पता नहीं सामने वाले ने किस मूड में कहा है, वो किस एक्सप्रेशन में कहा है, और जो कह रहा है वो कैसे कह रहा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कई बार लोग जो है ना ये सरसों का दाना का पहाड़ बना करके बोलते हैं। बात सरसों के दाना बराबर होगी ना तो लोग पहाड़ बनाकर बोलते हैं। आई बाप हौ तो हैंगा कहत रहल हो। अब तो सुनते बिजली गिर जाता है, कई लोग दांत लग जाला, बेहोश हो जाला लोग। आप लोग को पता है ना, लोग जो है ना पाख का कौआ बना देते हैं लोग। तो मंथरा ने कैकेयी का कान भर दिया और कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। क्या वरदान? कि एक तो मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजगद्दी मिल जाए, और दूसरा राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास मिल जाए। माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। अब दूसरे ही दिन जो है भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और पूरे अयोध्या में जो है सारे अयोध्या के लोग को पता चल गया था कि कल सुबह में राम जी राजा बनने वाले हैं। और राजा दशरथ जी ने बड़े बड़े अपने बगल के राज्यों के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को में निमंत्रण कार्ड भेज दिया था कि आप सब लोगों को आना है। पूरे अयोध्या में, पूरे भूमंडल पर यह बात फैल गई थी कि कल राम जी राजा बनने वाले हैं। और सुबह होते होते ही राम जी को क्या पता चला कि मुझे जो है अयोध्या का जो है
राजा नहीं बनना है, अब जो है मुझको 14 वर्ष के लिए सन्यासी का वेश धारण करके, तपस्वी का वेश धारण करके, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, मुझे जो है 14 वर्ष के लिए तपस्वी का वेश बना करके जंगल में जाना है। कल के दिन राम जी को क्या मालूम था कि मुझे, कल जो है एक दिन पहले उनको क्या मालूम था कि मुझे अयोध्या का राजा बनना है, और दूसरे दिन सुबह में क्या पता चला कि मुझे राजगद्दी नहीं मिलने वाला है, मुझे जंगल में जाना है। अब जैसे ही राम जी को ये समाचार मिला तो राम जी तनिक भी दुखी नहीं हुए। राम जी बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल खुश थे राम जी। यहां तक कि रामायण में वर्णन है, क्या अद्भुत है रामायण। रामायण में यहां तक वर्णन है ना कि जब राजा दशरथ जी ने राम जी को कहा कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, तो ये समाचार सुनकर के राम जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी ने सोचा कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ, हम चारों भाइयों का कर्ण भेदन संस्कार भी एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का पढ़ाई भी, गुरुकुल में पढ़ाई भी, विद्या अध्ययन भी एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों ने शस्त्र को सीखना भी हमने एक साथ किया, चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार भी एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का सब कुछ एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ। लेकिन आज जो है मुझ अकेले राम को ही ये राजगद्दी क्यों मिल रहा है? जब सब कुछ बराबर बराबर हुआ तो केवल मुझको ही राजा क्यों बनाया जा रहा है? मेरे भरत को राजा बनाना चाहिए, मेरे लखन को राजा बनाना चाहिए। सब कुछ साथ साथ हुआ तो हम राजा भी साथ में ही बनेंगे, लेकिन ऐसा न हो करके मेरे पिताजी केवल मुझको ही राजा बना रहे हैं। राम जी दुखी हो गए। आप देखिए, ये है रामायण। आज किसी घर में 4 भाई हों और 4 भाई में से बड़े भाई को घर का मालिक बनाया जा रहा हो, तो आज कलयुगी भाई होगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन राम जी खुश नहीं हुए। राम जी सोचे कि हम सब का जन्म एक साथ हुआ, सारा संस्कार एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, तो हम सब लोग राजा भी बनेंगे तो एक ही साथ में बनेंगे। मैं अकेले क्यों बन रहा हूँ? मेरा भरत भी राजा बनना चाहिए, वो मेरा भाई है। राम जी दुखी हो गए कि मैं राजा बन रहा हूँ, मेरा भाई भरत राजा नहीं बन रहा है, तो दुखी हो गए। रामायण में देने की भावना है, जहां पर देने की भावना है वहीं पर रामायण है, और जहां पर लेने की भावना है ना, वहीं पर महाभारत होता है, वही महाभारत है। तो राम जी को जैसे ही ये सूचना मिली कि मुझे जो है जंगल में जाना है, तो इस सूचना को सुनकर दुखी नहीं हुए राम जी, खुश हो गए, खुश हो गए। और सबसे पहले अपने माता कौशल्या के पास गए। देखिए, हम जिस बात को सुनाने के लिए कथा सुना रहे थे, वो बात अब आ रहा है। राम जी माता कौशल्या के पास गए। माँ कौशल्या ने देखा तो राम जी से कहा कि अरे बेटा, अभी अभी तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम राजा बनने वाले हो, बड़े बड़े राजा महाराजा तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और अभी तक तुमने जो है अच्छे वस्त्र नहीं पहने। चलो चलो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सुंदर राजसी वस्त्र को सिली हूँ, तुम चलो अभी वस्त्र पहन लो, और चलो सबसे पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगी। चलो चलो तुम जल्दी से कपड़े पहनो, और मैं मिठाई लेकर के आ रही हूं। मां कौशल्या को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। उस समय राम जी अपनी मां की बात सुन करके एकदम शांत खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मां कौशल्या को लगा कि बेटा बोल क्यों नहीं रहा है। माँ ने पूछा कि बेटा तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज तुम राजा बनने वाले हो, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतने शांत क्यों हो? उस समय राम जी ने देखिए माँ कौशल्या से कितना कुशलता से बोला। देखिए, एक भक्त को जो है, एक व्यक्ति को हर क्षेत्र में कुशल होना चाहिए, चाहे सेवा करने में कुशल, चाहे बोलने में कुशल। एक भक्त को
गीता में भगवान कहते हैं योगा कर्म सुकौशलम। एक व्यक्ति को, एक भक्त को, परिवार के मुखिया को हर क्षेत्र में कुशल होना चाहिए। और एक कौशलता जो है ना सत्संग में सीखने को मिलता है। पानी पूरी वाले के दुकान पे नहीं मिलता है, चना बेचने वाले के दुकान पे नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ आना चाहिए। राम जी बोलने में कितने कुशल हैं। माँ ने पूछा कि बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। उस समय राम जी ने ये नहीं कहा कि अरे माई का बताई, हमार बाबूजी हमके राजा बनावेला रहल, देख न जंगल में भेजता रहे। ऐसा नहीं कहा राम जी ने। देखिए राम जी सत्य बोलेंगे, लेकिन सत्य को कितना मीठा बना करके बोल रहे हैं ये देखिए। राम जी ने मां कौशल्या से कहा कि मां आज एक बहुत खुशी की बात है। देखिए राम जी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य को कितना मीठा बना के बोल रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि मां आज एक बड़ी खुशी की बात है। मां ने पूछा कि ये तो बेटा मुझे ये तो पता ही है कि एक खुशी की बात है, तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो, तो बहुत खुशी की बात है। राम जी ने कहा कि मां इससे भी बड़े खुशी की बात है। मां ने पूछा क्या। राम जी ने कहा कि मां ये बताओ कि अयोध्या बड़ा है कि जंगल बड़ा है। अयोध्या का क्षेत्रफल बड़ा है कि जंगल का क्षेत्रफल बड़ा है। तो मां कौशल्या ने कहा कि जंगल का क्षेत्रफल बड़ा है। तो उस समय राम जी ने कहा कि मां आज मेरे पिताजी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। आज मेरे पिताजी ने मुझको अयोध्या का राजा नहीं, आज मेरे पिता दशरथ जी ने मुझको जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीना मोहि कानन राजू। मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। देखो माँ मेरे पिताजी कितने उदार हैं कि मेरे पिताजी जो है छोटे से अयोध्या का राजा नहीं बनाना चाहते, वो तो मुझे जंगल का राजा, जो जिसका क्षेत्रफल अयोध्या से हजारों गुना बड़ा है, इतने बड़े जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। और माँ तुमको पता है मैं जंगल में जाऊंगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो किसी साधु महात्मा का दर्शन नहीं होता है, लेकिन जंगल में जाऊंगा तो वहाँ पर विश्वामित्र जी मिलेंगे, वहाँ पर अगस्त मुनि मिलेंगे, वहाँ पर माता सबरी मिलेगी, वहाँ पर अंगद जी मिलेंगे, वहाँ पर हनुमान जी मिलेंगे, वहाँ पर सुग्रीव मिलेंगे, वहाँ पर जटायु जी मिलेंगे, एक से बढ़कर एक प्रेमी मिलेंगे माता। इसीलिए मुझे वन में बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरे पिताजी ने जंगल का राजा बनाकर बहुत अच्छा किया। तो ये प्रसंग जैसे ही माँ कौशल्या ने सुना तो माँ कौशल्या तो दुखी हो गई। लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि देखिए भगवान राम जी ने सत्य बोला, लेकिन सत्य को कितना मीठा बना करके बोला। सत्य को मीठा बना करके बोला कि मेरे पिताजी, राम जी रोए नहीं, दुखी नहीं हो कि मेरे पिताजी अयोध्या का राजा बनाने वाले थे, अब जंगल भेज रहे हैं। दुखी नहीं हुए, उन्होंने सत्य बोला, लेकिन सत्य को मीठा बना करके बोला। रामायण के राम जी के इस चरित्र से सीख मिलती है कि हम लोगों को भी सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को मीठा बनाकर बोलना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी क्या है ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम सच ही बोलते हैं, हम सच ही बोलते हैं। और ऐसे मुंह बना के बोलेंगे कि जो है उनका सत्य बात जो है इतना बड़ा झगड़ा करवा देता है कि पति पत्नी में दरार पैदा हो जाता है, घर घर में फूट पड़ जाता है। तो इस सत्य बोलने से कौन फायदा है कि जिस सत्य को बोलने से घर में दरार पड़ जाए, पति पत्नी में महाभारत हो जाए। ये सत्य बोलने से क्या फायदा? सत्य बोलिए, लेकिन सत्य को मधुर बनाकर बोलिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को, अपने जीवहा के वेग को
अपने बस में कर लेता है। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति अपने वाणी से हमेशा मधुर बोलता है, जो व्यक्ति अपने वाणी से अपने से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान पूर्वक बात करता है, जो व्यक्ति अपने वाणी से सत्य को भी मधुर बना करके बोलता है, वो व्यक्ति जो है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वो व्यक्ति पूरे धरती पे जितने भी लोग हैं उन सबको अपना चेला बना सकता है, उन सबको अपना शिष्य बना सकता है और उस सबका गुरु बन सकता है। ये रूप गोस्वामी जी कहते हैं। तो गुरु कौन बन सकता है? जो आदमी अपने 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो आदमी अपने 6 इंद्रियों के वेगों को सहन कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, वो व्यक्ति सबका गुरु बन सकता है। वो 6 इंद्रियां कौन सी है? सबसे पहला है वाणी का वेग, सबसे पहला है जिह्वा, और दूसरा क्या है? मन का वेग। जो व्यक्ति अपने मन के वेग को अपने बस में कर लिया है, वो व्यक्ति सबका गुरु बन सकता है। मन का वेग क्या है? मन का वेग ये है कि मन हमको गलत चिंतन में लगा रहा है, विषय वासनाओं की चिंतन में लगा रहा है। मन हमको गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, मन हमारे भीतर गलत गलत विचार पैदा कर रहा है। तो उन विचारों से प्रभावित न होकर के मन से भगवान का चिंतन करने लगना, यह है मन के वेग को बस में करने का अर्थ। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो हमारा मन है, ये बहुत चंचल है। हम लोग आते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बहुत चंचल है। ये मन जो है हमको बार बार विषयों की ओर लेकर जाता है। ये मन जो है हमको बार बार गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। मन जो है बार बार हमारे भीतर गलत चिंतन पैदा करता है, गलत विचार पैदा करता है। जो व्यक्ति जो है मन में जो गलत विचार पैदा हो रहे हैं, जो व्यक्ति इन विचारों से प्रभावित नहीं होता और अपने मन के विचारों को बस में करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, वो व्यक्ति जो है पूरे दुनिया के लोगों को अपना शिष्य बना सकता है। देखिए, मन की बात आई है तो मैं बता दूं, ये मन जो है ना, वास्तव में अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो ये मन खराब नहीं है, मन खराब नहीं है। हम सब लोगों का मन जो है ना एक रेडियो के समान है। हम सबका जो मन है ना वो एक रेडियो के समान है। पहले के समय में लोग रेडियो बजाते थे, आज तो यूट्यूब का जमाना है। जो देखना है, जो सुनना है, तुरंत लगाइए, तुरंत सुन लिए। पहले रेडियो पर आता था तो लोग इंतजार करते थे कि हाउ गाना कब आई हो, बड़ा दिन हो गए सुन ले। लोग इंतजार करते थे, है कि नहीं, रेडियो पर। तो हम लोगों का मन जो है ना
रेडियो के समान है। रेडियो में कई सारे चैनल होते हैं, तो हम सब लोग अपने रेडियो को जिस चैनल के रेडार में लेकर के जाते हैं, रेडियो में उसी का कार्यक्रम चलने लगता है कि नहीं? रेडियो में बहुत सारे चैनल होते हैं ना, जैसे कि विविध भारती होता है और भी पता नहीं कौन कौन सा होता है। तो रेडियो में बहुत सारे चैनल होते हैं, तो रेडियो को जिस चैनल के रेडार में लेकर के जाते हैं, विविध भारती के रेडार में लेकर के जाते हैं, तो जो है उसमें विविध भारती का प्रोग्राम चलने लगता है कि नहीं? और उसी रेडियो को जो है अगर हम जो है किसी दूसरे चैनल के रेडार में लेके जाते हैं, तो उसमें दूसरा उसका प्रोग्राम चलने लगता है ना। तो जिस प्रकार से रेडियो को हम जिस चैनल के रेडार में लेकर जाते हैं, उसी चैनल का प्रोग्राम रेडियो में चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम सब का मन है। हम सब का मन जो है, अगर इसको कुसंग के रेडार में लेकर के जाते हैं, तो इसमें वासना का कार्यक्रम चलने लगता है, और इसी मन को सत्संग के रेडार में लेकर जाते हैं, तो इसमें उपासना का कार्यक्रम चलने लगता है। मन गलत नहीं है, इसको हम जिसके रेडार में लेकर जाएंगे उसी का कार्यक्रम चलने लगेगा। इसमें अगर हम कुसंग के रेडार में लेकर जाएंगे तो इसमें वासना का कार्यक्रम चलने लगेगा, और इसी को हम सत्संग में लेकर जाएंगे तो इसमें उपासना का, आराधना का कार्यक्रम चलने लगेगा। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कुसंग में ले जा करके इसमें वासना का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, या इसको सत्संग में ले जाकर इसमें उपासना का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मन गलत नहीं है, मन को अच्छी जगह पर न लेकर जाना ये गलत है। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के वेग को सहन कर लेता है, यानी कि मन में जो इच्छाएं वासनाएं उठती हैं उनसे विचलित नहीं होता, उनको वश में करके विचारों का दमन करके, बुरे विचारों का दमन करके जो अपने मन को भगवान में लगाता है, भगवान के चरणों में लगाता है, वो व्यक्ति जो है पूरे दुनिया के लोगों का गुरु बन सकता है। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो। तो सबसे पहला क्या है, जो आदमी अपने वाणी के वेग को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और दूसरा है जो आदमी अपने मन के वेग को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में करके रखा है, वो व्यक्ति पूरे दुनिया को अपना गुरु बना सकता है। और तीसरा क्या है, क्रोध वेगम। ये बहुत बड़ा वेग है, क्रोध वेगम। आदमी सब सहन कर लेता है, लेकिन क्रोध सहन नहीं होता है आदमी को। क्रोध को सहन करना पड़ेगा। कई बार हमारे भीतर क्रोध आता है, तो इस क्रोध के वेग को भी रोकना पड़ेगा। अर्थात हम लोगों को जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे पर क्रोध करते हैं ना, तो दूसरे का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारा तो बिगड़ ही जाता है। हमारा मुंह जो है बिल्कुल फोटो खींचने जैसा हो जाता है कि नहीं? जब हम लोग क्रोध करते हैं तो एकदम हम लोगों का जो फेस है फोटो खींचने जैसा हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि कैमरा रहता है तो फोटो खींच लेते हैं इनका, है कि नहीं? क्रोध में हम लोग का ऐसा लाल लाल चेहरा हो जाता है। कहते हैं कि माचिस की तिल्ली जो होती है ना, वो दूसरे को जलाने के लिए जलती है, लेकिन दूसरा जले ना जले, लेकिन वो खुद तो जल ही जाती है ना। इसी तरह से जब हम दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं ना, तो दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं तो दूसरे को हो सकता है उस पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन हमारा तो दिमाग में खराब हो जाता है ना, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारा पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है, वाणी खराब हो जाती है कि नहीं? कहते हैं कि हम दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं
तो दूसरे के ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन हमारा हाथवा तो गंदा हो ही जाता है ना। हो सकता है हमने जिसके ऊपर कीचड़ फेंका है उसके ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन हमारा हाथ तो गंदा हो ही जाता है ना। इसी तरह से जब हम दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं तो दूसरे का बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा बुरा तो हो ही जाता है ना। क्योंकि जितने देर के लिए हम क्रोध करते हैं उतने देर के लिए हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारा चेतना पूरा खराब हो जाता है। जब हम लोग क्रोध में होते हैं और उस समय आकर कोई कह दे प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए ना, तो आप सोचिए क्या होगा। हम कहेंगे बंदूकिया ले हमार पारा गरम भाई जब करे कहतरन दिया बंदूक तेन को गोली मार दी है कि नहीं? हा? मतलब जब क्रोध आता है तो आदमी की पूरी शांति भंग हो जाती है, पूरा चेतना खराब हो जाता है। एक क्रोध जो है थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन आदमी का पूरा चेतना खराब करके चला जाता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हम कुछ सालों पहले जो है यहाँ पर अपना रूप रंग ज्वेलर्स के बगल में संतोष प्रभु जी हैं, उनके ज्वेलर्स के बगल में एक ज्वेलर्स है हीरालाल ज्वेलर्स। एक तो हमारे प्रभु जी हैं हीरालाल प्रभु जी, और दूसरे हैं एक इधर भी कोई हीरालाल ज्वेलर्स हैं। तो हम एक बार उनके दुकान पर चंदा मांगने गए थे क्योंकि हमारा काम ही क्या है हमारा काम यही है ठाकुर जी के लिए सेवा मांगना और लगाना। तो गए थे वहाँ पर, तो उनके दुकान में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी जो आज भी हमको याद है। उनकी दुकान में आज भी है वो, आप लोग जाके देखिएगा, कल जाके देखिएगा आज बंद हो गया। तो उनके दुकान में लिखा था बहुत सुंदर बात कि देखिए जब लोहा गर्म होता है ना, जब लोहा गर्म होता है तो हम जो है उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। जब लोहा गर्म होता है तो उसको मार करके उसको किसी भी आकार में बदल सकते हैं, लेकिन वही लोहा अगर ठंडा रहता है तो उसको मोड़ना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम लोग भी ठंडा रहते हैं ना तो हमको कोई मोड़ नहीं सकता है, लेकिन जब हम गर्मिया जाते हैं ना, क्रोधित हो जाते हैं, तो कोई भी हमको मोड़ मार के चला जाता है। इसीलिए जो हम लोग को ठंडा रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, यानी कि जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हम लोग क्रोध करते हैं तो एकदम पूरा एकदम गर्म हो जाते हैं हम लोग, एकदम पारा गर्म हो जाता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, क्रोध करना भी हो तो क्रोध में भी बोध होना चाहिए। किस चीज का बोध होना चाहिए? क्रोध में जो है भगवान का भय होना चाहिए, क्रोध में भी बोध होना चाहिए, यानी कि क्रोध जो है बोध युक्त होना चाहिए। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो क्रोध कीजिए अगर कहीं पर अधर्म हो रहा है, कोई व्यक्ति हमारे माता बहनों के साथ या कोई व्यक्ति किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो वहां पर हम शांत नहीं बैठेंगे, वहां पर क्रोध किया जा सकता है, लेकिन क्रोध में भी एक बोध होना चाहिए। बोध का मतलब यह है कि क्रोध में भी भगवान का भय होना चाहिए, क्योंकि क्रोध में भगवान का भय रहेगा ना तो उस क्रोध से जो है हमको कोई हानि नहीं होगी। नहीं तो गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता में भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। यानी कि जब आदमी के भीतर ये 3 दुर्गुण आते हैं तो समझिए को नरक के द्वार पर खड़ा होता है। खाली बस ढकेल दीजिए ना तो नरक में गिर जाएगा, द्वारे पर खड़ा रहता है। तो आदमी क्रोध करे, लेकिन क्रोध में जो है क्रोध में भी भगवान का भय होना चाहिए। तो क्रोध में जब भगवान का भय होगा ना तो उस क्रोध से कोई हानि नहीं होगा हमको। जैसे रामायण में कथा है ना, देखिए मैं कह रहा था ना रामायण सब कुछ सिखाती है। रामायण ये भी सिखाती है कि क्रोध कैसे करना चाहिए।
रामायण ये भी सिखाती है कि शादी कैसे करना चाहिए। रामायण ये भी सिखाती है कि गार्डन में कैसे घूमना चाहिए। माता सीता जी भी जो है अपने पुष्प वाटिका में घूमने गई थी, लेकिन वो पुष्प वाटिका में किसके लिए गई थी? वो गार्डन में किसके लिए गई थी? राम जी का दर्शन करने के लिए। यानी कि रामायण ये सिखाती है कि आप भी पुष्प वाटिका में जाइए, आप भी गार्डन बगीचे में घूमने के लिए जाइए, लेकिन वहां पर राम का दर्शन करने के लिए जाइए, काम का दर्शन करने के लिए नहीं। रामायण हमको गार्डन में घूमना भी सिखाती है, रामायण सब कुछ सिखाती है हमको। हनुमान जी भी अशोक वाटिका में घूमने गए थे, लेकिन वहां सीता जी को ढूंढने गए थे। हम भी गार्डन में घूमने जाएं, लेकिन वहां सीता जी को ढूंढने जाएं। सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा है। यानी कि गार्डन में घूमने जाइए, लेकिन वहां पर भक्ति को ढूंढने जाइए। हाँ? तो रामायण हमको क्रोध करना सिखाती है। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, उस समय परशुराम जी आए और आकर के बहुत क्रोधित हो गए। और जैसे ही परशुराम का एंट्री हुआ, जैसे ही परशुराम जी जनक जी की सभा में एंट्री किए और कहे कि हे जड़ जनक, जिसने भी धनुष शिव धनुष को तोड़ा है, तो उसको उस एक अकेले को बाहर निकाल, ताकि उस अकेले को मार सकूं। नहीं तो अगर उस अकेले को तू बाहर नहीं निकालेगा तो यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं, सबका धड़ जो है, सबका मस्तक जो है धड़ से अलग कर दूंगा, सबका गर्दन काट दूंगा। तू उस एक अकेले को बाहर निकाल, ताकि उस एक अकेले को मार सकूं। जैसे ही परशुराम जी ने डायलॉग मारा, डायलॉग नहीं था, सच में हकीकत था। परशुराम जी का इतना खौफ था कि जैसे ही परशुराम जी आए ना, उसी समय कई सारे राजा महाराजा थे, वो जनक जी से बोले कि जनक जी, हमको सिंगापुर जाना है। सिंगापुर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक नंबर जाना है, लवसंका जाना है। और कितने लोग कहे हमको जनक जी हमको दुबई जाना है। दुबई मतलब 2 नंबर। तो कई लोग जो है लवसंका का बहाना बना करके चले गए। और कितने लोग कहा हाय बाप, हम घर वाले तो तालवा बंद कर छोड़, हम बिना बने कोई आ गए बने, जा तो नहीं ताला बंद करे। कई लोग इस तरह का बहाना बना करके वहां से भाग लिए। और कई राजा जो है थर थर कांपने लगे। तो परशुराम जी का बड़ा खौफ था, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम जी ने 21 बार जो है इस पूरे धरती पर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। यानी कि अपनी फरसा से जो है, फरसा से 21 बार पूरे क्षत्रियों के खून से धरती को लाल कर दिया था। इसीलिए सब लोग डरते थे परशुराम जी से। लेकिन सब लोग डरते थे, लेकिन जो लखन जी थे वो बिल्कुल नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे। जब परशुराम जी गुस्सा हुए तो लखन जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं, आप आज्ञा दिए तो हम जाएं। तभी आज्ञा दे ही रहे थे, तब तक लखन जी चले गए। क्या हो क्या खिसियाल बढ़े। लखन जी जा करके उनसे वार्तालाप करने लगे। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है, आज जो है उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उस समय लखन जी ने कहा कि महाराज आप सन्यासी हैं, आप साधु महात्मा हैं, और एक साधु महात्मा को इतना ये धनुष में इतना मोह ममता क्यों है? आपको तो जा करके हिमालय में बैठकर तपस्या करना चाहिए, आप इसमें इतना मोह ममता क्यों रख रहे हैं? उस समय परशुराम जी और गुस्सा हो गए, और परशुराम जी ने गुस्सा होकर के कहा कि रे मूर्ख, अपने बाणी पर लगाम दे, नहीं तो आज मैं तुझे मार डालूंगा। उस समय लखन जी ने कहा कि महाराज
आप जो है मुझको छोटा देख करके धमकी मत दीजिए। ये तो मैं आपके गले में जो जनेऊ लटका है उसका, और आपने जो माथे पर त्रिपुंड लगाया है ना, उसका मैं आदर कर रहा हूं। अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक है ना, तो पोंछ दीजिए त्रिपुंड को और निकाल दीजिए जनेऊ को, फिर मैं बताता हूं कि सुमित्रा के दूध में कितना बल है। आइए, आप हमको छोटा देख के डरा रहे हैं। उस समय परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि विश्वामित्र, तुम इस निरंकुश हठी बालक को संभालते क्यों नहीं हो, संभालते क्यों नहीं हो? अभी जो है मुझे क्रोध मत दिलाओ। उस समय लखन जी ने कहा कि आई बाप, इनके क्रोध नहीं खिया हो तो ये इतना लाल लाल भई बड़े और जब क्रोध आओ तो अब कितना गर्म हो जाता है। लखन जी ने कहा कि महाराज, अभी आपको क्रोध नहीं आया तो इतना लाल लाल है, जब आपको क्रोध आता होगा तो हम सोचते हैं कि आप कितने गर्म हो जाते होंगे, कच्चा चावल रख दिया जाए तो पक जाएगा। अब तो परशुराम जी और गुस्सा हो गए, और जैसे ही मारने के लिए गए उस समय राम जी आ गए, और राम जी ने कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, ये मेरा छोटा भाई है, इसके मुंह में दूध भरा हुआ है। परशुराम जी ने कहा कि एकरा मुंह में दूध नहीं के भरल, एकरा मुंह में जहर भरल, जहर भरल बा, जहर। राम, तुम कितनी शालीनता से बातें करते हो, लेकिन इसके मुंह में तो जहर भरा हुआ है, जहर। इस तरह से लखन जी और परशुराम जी का बहुत, समझिए कि दोनों के बीच में बहुत घोर संवाद हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि अब भी युद्ध हो जाएगा। अब दोनों में आपस में एक दूसरे का इतना वाणी से प्रहार होने लगा। लखन जी वाणी से तेज बोल रहे हैं और परशुराम जी दूसरी तरफ बोल रहे हैं। इस तरह से दोनों में समझिए कि वाक युद्ध होने लगा, वाक युद्ध होने लगा। अब जो है देखिए, दोनों में वाक युद्ध हो रहा है। लखन जी बहुत गुस्सा में है, बस दोनों में अब युद्ध ही शुरू होने वाला था। उस समय राम जी ने देखा कि लखन बहुत गुस्से में है, तो उस समय राम जी ने केवल अपने खाली ऐसे तिरछी नजरों से देख दिया ना, ऐसे एक बार राम जी ने ऐसे खाली तिरछी नजर करके देख दिया ना, थोड़ा डराने के भाव में ऐसे, इतना राम जी के इशारा करते ही लखन जी का क्रोध शांत हो गया। लखन जी इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे कि लखन जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लखन जी का गुस्सा जो है एकदम चरम सीमा पर था। लेकिन इतना क्रोधित होने के बावजूद भी जब राम जी ने थोड़ा सा अपना टेढ़ी नजरों से देखा तो इशारा मिलते ही वो शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए। उस समय किसी आदमी ने लखन जी से पूछा कि महाराज, आप तो अभी बड़े गुस्सा में थे, लेकिन आप अभी राम जी के ऐसे नजर दिखाते आप शांत क्यों हो गए? लखन जी ने कहा कि देखो, मैं तो काल हूं, और काल से तो सब लोग भयभीत होते हैं, लेकिन हमारे राम जी जो है मुझ काल के भी काल महाकाल हैं। उनसे डरना तो बहुत जरूरी है। तो ये रामायण में प्रसंग है, बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि लखन जी क्रोध तो कर रहे हैं, लखन जी क्रोध तो कर रहे थे, लेकिन क्रोध में भी उनको भगवान का भय था। बहुत क्रोधित थे, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा तिरछी नजर से देख दिया तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। मतलब क्रोध में भी लखन जी क्रोध तो कर रहे थे, लेकिन क्रोध में भी उनको भगवान का भय था। बस रामायण हमको यही सिखाती है कि आप भी क्रोध करिए। अगर कोई विधर्मी आदमी हमारे माता बहन के साथ अत्याचार कर रहा है या कोई भी अत्याचार कर रहा है तो क्रोध करिए, लेकिन क्रोध में भी जो है
भगवान का भय रखिए, क्योंकि क्रोध में अगर भगवान का भय नहीं होगा तो हमारा क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि हमारे क्रोध से जो है हमारा भी विनाश होगा और दूसरे का भी विनाश होगा। इसीलिए क्रोध हो जीवन में, लेकिन क्रोध में भी भगवान का भय हो, भगवान का भय हो। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आदमी अपने क्रोध को वश में कर लिया है वो व्यक्ति जो है पूरे भूमंडल के लोगों को अपना शिष्य बना सकता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने क्रोध में भी भगवान का भय रखता है, जो व्यक्ति जो है अनावश्यक क्रोध नहीं करता, वो व्यक्ति जो है पूरे भूमंडल को अपना शिष्य बना सकता है, वो सबका गुरु बन सकता है। तो ये तो हो गया तीसरा। पहला क्या है? वाणी का वेग। दूसरा क्या है? मन का वेग। और तीसरा है क्रोध का वेग। और चौथा है बांचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरो उपस्थ बेगम। चौथा है अपने उदर का वेग। उदर का वेग क्या है? मांस खाने की इच्छा, बहुत चटपटा खाने की इच्छा, ये है उदर का वेग। तो हमें उदर के वेग को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। उदर के वेग को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, अर्थात मांस नहीं खाना चाहिए। उदर के वेग को कंट्रोल में रखना चाहिए। और पांचवा है अपने उपस्थ का वेग, यानी कि मल द्वार जो है उसका वेग जो है वो भी हमारे बस में होना चाहिए। और छठा है अपने जननेंद्रिय का वेग, अपने मूत्र द्वार का वेग जो है इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इस तरह से जो आदमी इन छहों इंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है, अर्थात जो व्यक्ति इन छहों इंद्रियों को अपने बस में रखता है, वो व्यक्ति जो है पूरे भूमंडल के लोगों को अपना शिष्य बना सकता है, पूरे भूमंडल के लोगों का वो गुरु बन सकता है। ये रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत के पहले श्लोक में बता रहे हैं। आज देखिए कई लोग गुरु बन जाते हैं, गुरु की होड़ लगी है, परंतु समाज में गुरु कम है, गोरु ज्यादा है। गोरु मतलब पशु। कई लोग जो है गुरु बन जाते हैं लेकिन उनमें गुरु की कोई योग्यता नहीं होती है। तो गुरु कौन है? जो इन छहों इंद्रियों के वेग को अपने वश में कर लिया है, वो व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत के पहले श्लोक में बता रहे हैं। अब आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं वो हम लोग आगे के दिनों में सुना जाएगा। अभी समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हृदय गौर प्रेमा